हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड मेडिसिन ऑफ प्रिज्म 245 से लेकर 285 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन की सीरीज है 11 पार्ट उसके बना चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन 245 डिस्कस द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन इन व्हाट फॉर्म, यानी कि ऑपरेशन 245 में दवाओं को किस रूप में देने के तरीके पर चर्चा की गई है। दोस्तों, आपके एग्जाम में ऑपरेशन दे रखे हैं तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चांसेस क्या है, इससे एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया ऑपरेशन 245 है, इसमें जो दवाओं को देने का यानी दवाओं को यूज करने का जो तरीका है, किस तरीके पर जोर दिया गया है। तो किस तरीके पर जोर दिया गया है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल रूप में। अगर आप होम्योपैथी में गोलियों को भी देखते होंगे तो आपने देखा होगा इतनी बड़ी जो डिबियां होती हैं, महीन महीन में गोलियां होती हैं। असल में ये गोलियां कोई दवाई नहीं होती है। दवाई क्या, अलग से हमारे यहाँ इसके अंदर मदर टिंचर या अर्क डाला जाता है, तब ये गोलियों को मतलब मीठी गोली करके जो अर्क है, अर्क को मीठी गोलियों में घोलकर इसके अंदर डाला जाता है, तभी दवाइयों का सेवन किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ऑपरेशन 245 में भी इसी बात की चर्चा की गई है कि दवाइयों को किस रूप में देना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में। और इस बात को किसने कहा, जो जो इसके जनक है, यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथी है, हैनीमैन। तो उन्होंने इस बात को कहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। हैनीमैन एम्फसाइज एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन इन द लिक्विड फॉर्म फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन एंड डायनामाइजेशन। हॉनीमैन ने दवाओं को बेहतर अवशोषण और प्रभावशाली बनाने के लिए तरल तरल यानी लिक्विड फॉर्म में देने का जोर दिया है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फोकस ऑफ ऑपरेशन 246 इन रिलेशन टू होम्योपैथिक फार्मेसी, यानी कि ऑपरेशन 246 में ऑपरेशन फार्मेसी से संबंधित किस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये किस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी किस चीज पर ज्यादा महत्व देती है, इंपोर्टेंस किस चीज पर देती है। तो दवाओं के शक्तिकरण पर, यानी कि पोटेंटिजाइजेशन ऑफ ड्रग्स पर। तो दवा, ये आपको मैं इस चीज को बता भी चाहूँ, शक्तिकरण यानी कि पोटेंटाइजेशन क्या होता है। तो आपको पता है, जब दवाओं को बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट यानी कि पतला किया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शक्तिकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है, इस तरीके का मान लो कोई लिक्विड फॉर्म में अर्क हमारा यानी मदर टिंचर घुला है, तो इसे बहुत ज्यादा मतलब अगर इसे पतला किया जाए तो इसमें हमें क्या मिलाना होगा, इसमें हमें या तो एल्कोहल मिलाना होगा, अगर ये जल है तो जल की मात्रा को बढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा अर्क है या मदर टिंचर है और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी कि डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऑपरेशन 246 इसी बात को कहता है कि दवाओं के शक्तिकरण पर ही फोकस किया गया है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने इन्होंने इस बात को कहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो हैनीमैन ने दवाओं को पतला, यानी कि आपको पता ही है, डाइल्यूट हिलाकर और उनकी औषधीय शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो ये ऑपरेशन 246 आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस की होम्योपैथिक फार्मेसी की बहुत रेगुलर अच्छी और एक अच्छी तरीके में कह सकते हैं, एक बेसिक से लेकर एडवांस तरीके की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर इसका पेड बैच चलाया जा रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी फीस हमने 249 रुपए रखी है। अगर आप मार्केट में देखें या ऑनलाइन देखेंगे तो लोग 3 से 4 हजार या 5 हजार में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने मात्र जो गरीब बच्चे हैं उनको देखते हुए 249 फीस इसकी रखी है। बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं और आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेसिक से तैयारी कराई जा रही है और आपको डीएचपी का फुल सिलेबस आपको कराया जाएगा, जो आपके यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में पूछा जाना है। इसके अलावा हम यूपी ट्रिपल एस जो होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की है फुल मॉक टेस्ट सीरीज को भी चला रहे हैं। इसकी फीस मात्र 111 रुपए है। इसमें आपको कंप्यूटर, यूपीजी के और डीएचपी का जिस तरह का एग्जाम पेपर आना है वैसे ही पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें हम 7 टेस्ट करा चुके हैं उनको, इसमें एक डेमो टेस्ट भी दे रखा है। तो डेमो टेस्ट को आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी जो बैच चल रहा है, तो बैच की 3-4 वीडियो आपको डेमो के तौर पर एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑपरेशन 247 व्हाट इज द
रिकमेंडेशन ऑफ रिपीटेशन इन द डोज, यानी कि ऑपरेशन 247 में खुराक को दोहराने के लिए क्या सिफारिश की गई है। दोस्तों इसमें बार बार दोहराने के लिए यानी कि फ्रिक्वेंट रिपीटेशन करने के लिए कही गई है। मान लो अगर किसी भी रोगी को बहुत ज़्यादा उसकी बुरी हालत है या कह सकते हैं बहुत पुराना रोग है, तो उसे बार बार दोहराने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो हनीमैन ने पुराने रोगों में सावधानी पूर्वक निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करके खुराक को बार बार देने की सलाह दी है। ये चीज़ इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन 248 यानी 248 हाउ शुड द डोज बी अल्टर्ड, यानी कि ऑपरेशन 248 के अनुसार खुराक को कैसे बदलना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा यही है, मान लो किसी को कोई बीमारी है और उसकी दवा चल रही है होम्योपैथी से रिलेटेड, तो उसकी दवाओं को जो ऑपरेशन 248 है किस तरीके की बदलने की सिफारिश कर रहा है। तो पहला है इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी कि दवा की जो मात्रा चल रही है कि उसकी मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द रेमेडी, दवा बदलें, तो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी बीमारी है उसका लंबा इलाज चलता है और एकदम से इसमें फायदा देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे ही उसका असर मिलता है। अगला है चेंज इन पोटेंसी, यानी शक्ति बदले, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मात्रा में कमी भी नहीं कर सकते, तो उसकी पोटेंसी यानी कि शक्ति बदल सकते हैं। मान लो 40-40 अगर दवाई दी जा रही है और बहुत ज्यादा पुराना रोग है, बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं 50C का यूज किया जा सकता है। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से शक्ति बदली जा सकती है। बाकी दवाओं में वृद्धि, दवा बदलें, दवा नहीं बदलना है, मात्रा में कमी भी नहीं करना है, जिस तरीके का रोग है उसके हिसाब से उसकी क्या पोटेंसी को चेंज किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो हनीमैन के खुराक की मात्रा बढ़ाने की बजाय दवा की शक्ति है आपको बताए पोटेंसी बदलने की सलाह देते हैं ताकि रोग बढ़े नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन 248 एम्फेसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी ऑपरेशन 249 दवाओं को किस आपूर्ति में आवृत्ति में देने पर जोर देता है। तो किस आवृत्ति में, तो लगातार लगातार नहीं देना है, अगर जितनी की जरूरत उतनी की बात है। लंबे अंतराल पर यानी लॉन्ग इंटरवल, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एज फ्रिक्वेंटली एज नीडेड, यानी जितनी बार आवश्यकता होगी उतनी बार देना है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन 249 कहता है कि जितनी अगर कोई भी दवा है चलाई जा रही है तो जितनी उसकी आवश्यकता उतनी दें। तो ये आपके बारे में ध्यान रखेंगे। दवाओं को रोगी की प्रतिक्रिया और सुधार को दोहराना चाहिए, तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द एक सेकेंड व्हाट डज द ऑपरेशन 250 सजेस्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ हाई पोटेंसीज, यानी ऑपरेशन 250 उच्च शक्तियों का उपयोग के बारे में क्या सुझाव देता है। तो ये किस मामले में सुझाव देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। यूज हाई पोटेंसी इन क्रोनिक केसेस, यानी पुराने मामलों में उच्च शक्तियों का प्रयोग करें। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो हनीमैन ने भी विशेष रूप से इस बात को कहा है कि पुराने रोग में गहरी क्रिया है और उच्च शक्तियों का इसमें उपयोग किया जाना चाहिए, इस बात की उन्होंने सलाह दी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन 251 डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ विच टाइप ऑफ डोज, यानी कि ऑपरेशन 251 किस प्रकार की खुराक के महत्व पर चर्चा करता है। तो इसी क्वेश्चन है, आपको पता है होम्योपैथिक में बहुत कम मात्रा में खुराक देकर रोग को ठीक किया जाता है, यानी कि डिसीज को क्यूर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम डोज यानी कि न्यूनतम खुराक, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। हनीमैन ने बिना रोग बढ़ाए जीवन शक्ति यानी वाइटल फोर्स को उत्तेजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक खुराक की का उपयोग पर जोर देते हैं। तो ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन ऑपरेशन 252 हनीमैन डिस्कस द रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी बेस्ड ऑन व्हाट,
यानी ऑपरेशन 252 में हॉनीमैन किस आधार पर दवा को दोहराने की चर्चा करते हैं? तो किस उस पर चर्चा की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला है सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों की गंभीरता पर दोहराया नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें इस तरीके की बात भी नहीं होती है। पेशेंस कॉन्स्टिट्यूशन, रोगी की प्रकृति पर भी नहीं। इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स, यानी लक्षणों में सुधार की जैसी मात्रा होती है उसी के अकॉर्डिंग दवाई को दोहरा जाता है। यानी लक्षण में अगर ज्यादा सुधार हो रहा है तो दवाई की मात्रा को कम किया जा सकता है, कम यूज किया जा सकता है। अगर लक्षणों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो उसके हिसाब से दवा को दोहराया जा सकता है, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इन सिम्टम्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑपरेशन 252 यानी 252 में इस बात को कहा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो रोगी की प्रतिक्रिया और लक्षण में सुधार के आधार पर दवा को दोहराना संयोजित करना चाहिए, यानी कि द रेमेडी शुड बी रिपीटेड और एडजस्टेड बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स एंड सिम्टम्स इंप्रूवमेंट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ लेना है, इन क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको अपने एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सभी के लिए फ्री है क्योंकि यूट्यूब पर हो रहा है, तो ये सबको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन 253 डील्स विद व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, यानी कि ऑपरेशन 253 व्यक्तिगत उपचार के किस पहलू से संबंधित है? तो दवा के चयन यानी व्यक्तिगत है, एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, दवा का चयन इसमें के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ रेमेडी, दवा की शक्ति के आधार पर भी नहीं दिया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, रोगी के निरीक्षण पर भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप इस बारे में ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन 253 इस बात को कहता है कि अगर किसी को भी इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो रोगी को पहले देखा जाएगा, पेशेंट का पहले ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरह का व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी तो उसको दिया जाएगा, किसके आधार पर? रोगी का ऑब्जर्वेशन यानी रोगी का निरीक्षण करने के बाद ही। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, किस ऑपरेशन में इस बात को कहा गया है, ऑपरेशन 253 यानी कि ऑपरेशन 253 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो रोगी के उपचार के प्रति प्रतिक्रिया को विस्तृत निरीक्षण अगला कदम निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज मेंशन्ड इन ऑपरेशन 285, ऑपरेशन 285 में दवाओं के वैकल्पिक उपयोग का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। 285 ऑपरेशन 285 में इस बात को कहा गया है कि मान लो दवाओं का वैकल्पिक यानी दवाओं का जो अल्टरनेट किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लो कोई किसी भी इंसान की किसी भी चीज की दवा चल रही है और होम्योपैथी की दवा की बात चल रही है, और तो उसे हम क्या दूसरी दवा एकदम दे सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को कहा गया 285 में कि एकदम हमें दवा को चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि जो अल्टर उसके अलावा दूसरी दवा को हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है आपको पता है बहुत लेट असर करती हैं और अच्छी तरीके से असर करती हैं। तो लिखा है इट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि इसे टालना चाहिए, यानी इस चीज को हमें बचना चाहिए। एक दवा यूज की जा रही है तो आप ये ना करें कि उसके अल्टर यानी उसके वैकल्पिक रूप से दूसरी दवा का यूज करने लगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो हॉनीमैन सामान्यतः दवाओं के वैकल्पिक उपयोग को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि इसमें जीवन शक्ति भ्रमित हो जाती है, यानी वाइटल फोर्सेस में क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और उपचार में बाधा आ सकती है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, एक दवा चल रही है किसी भी बीमारी की और उन्हें लगता है कि 8-10 दिन में उन्हें फायदा नहीं हुआ तो वो क्या दूसरी दवा चलाना स्टार्ट कर देते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यही बात 285 ऑपरेशन में कही गई है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और इसी तरह की वीडियो अब आपको मिलती रहेंगी। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, पैर फ्रैक्चर हो चुका है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी जैसे ही ये सही होता है वैसे ही आपको लगातार वीडियो यूट्यूब पर मिलती रहेंगे और एप्लीकेशन पर हमारा पेड बैच चल ही रहा है और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। दिवाली की छुट्टी कह लो, दिवाली की जैसे बहुत ज़्यादा वर्क होने की वजह से थोड़ी लेट हो गई है। जैसे ही बुक आती है आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, सारी बातें उससे रिलेटेड आपको बताई जाएंगी, किस तरीके से ऑर्डर करना है, कितने प्राइस होगा, सब कुछ आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। आप बार बार परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आप पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।